चंदनपुर गांव में पानी की बहुत समस्या थी। गांव वालों को बहुत दूर जंगल के रास्ते से गुजरकर पहाड़ी गुफा के पास वाले कुएं से पानी लाना पड़ता था। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद गांव में हैंडपंप लगने के बाद ये समस्या भी दूर हो जाती है। अब उन्हें दूर पहाड़ी वाली गुफा के पास जाकर कुएं से पानी लाना नहीं पड़ता है। फिर एक दिन गांव के दो दोस्त सुरेश और रमेश उसी पहाड़ी वाली गुफा के पास बैठे थे। गांव में जब से हैंडपंप आया है, गांव के लोग यहां आना ही भूल गए हैं। बड़ी शांति रहती है अब यहां। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। अच्छा सुरेश, तू कभी इस गुफा के अंदर गया है? मेरी तो बड़ी इच्छा है इसके अंदर जाने की। हो सकता है इसमें किसी ने अपना खजाना छुपाया हो। क्या भाई, तुम भी मजाक अच्छा कर लेते हो। वो जमाना तो कब का गया जब डाकू ऐसी जगह पे खजाना छुपाते थे। हाँ, लेकिन टाइम पास तो कर ही सकते हैं ना। चलो चलकर देखते हैं कि इस सुरंग के अंदर क्या है। ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना। वैसे भी जिस जगह के बारे में हमें पता ना हो वहां ना जाना ही अच्छा होता है। ठीक है, तुम यहीं रुक के मेरा इंतजार करो, मैं जाकर देखता हूं। ठीक है, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर रमेश अकेले ही उस अंधेरी सुरंग में चला गया और सुरेश बाहर ही उसके आने का इंतजार करने लगा। अरे, बहुत देर हो गई है, रमेश अभी तक वापस नहीं आया। शाम भी होने लगी है, कहीं अंदर उसे कुछ हो तो नहीं गया। मैं जाकर अंदर देखता हूं। सुरेश डरते हुए दबे कदमों से सुरंग के अंदर जाता है। रमेश, किधर है तू? रमेश, कुछ जवाब तो दे। देख भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो अब तो ये खेल खेलना बंद कर दे मेरे साथ। रमेश का कोई भी जवाब नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा और अंदर जाने पे सुरेश को रमेश की घड़ी जमीन पर पड़ी मिलती है। अरे, ये तो रमेश की घड़ी है। लगता है उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है, तभी उसकी घड़ी यहां जमीन पर पड़ी थी। सुरेश तुरंत भागा भागा सुरंग के बाहर आता है और बिना रुके सीधे अपने गांव पहुंचता है, जहां उसे गांव के सरपंच दिखाई देते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, मेरा दोस्त रमेश गायब हो गया। मेरा दोस्त उस सुरंग में गायब हो गया, वो वापस वहां से नहीं आया। तू क्या कह रहा है सुरेश? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जरा विस्तार में बताओ कि आखिर बात क्या है। फिर सुरेश जंगल में हुई सारी घटना सरपंच और पूरे गांव वालों को बताता है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। अरे सरपंच जी, आप भी कहाँ इस सुरेश की बातों पर यकीन कर रहे हो? हम सब जानते नहीं है क्या? ये दोनों दोस्त मिलकर आए दिन किसी ना किसी को परेशान करते रहते हैं। ये इनका रोज का हो गया है। सुरेश की बातों को अनसुनी करके सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद जब रमेश वापस घर नहीं आता, तो फिर से पंचायत बैठती है और सुरेश को बुलाया जाता है। सुरेश, 2 दिन से रमेश वापस घर नहीं आया है। अगर ये तुम दोनों की कोई शैतानी है तो अभी बता दो, वरना इसकी सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यह कोई मजाक नहीं है। सच में रमेश उस सुरंग के अंदर गायब हो गया और वहां से वापस ही नहीं आया। जब मैं उसको ढूंढने सुरंग के अंदर गया तो मुझे सिर्फ उसकी ये घड़ी जमीन पर पड़ी मिली, अंदर रमेश नहीं था। मामला काफी गंभीर हो चुका था कि तभी 2 बच्चे भागते भागते वहां आते हैं और सरपंच से बोलते हैं, सरपंच जी, हम सब दोस्त वहां जंगल की ओर खेल रहे थे, तभी मेरे एक दोस्त को सुसु आती है और वो हल्का होने उस सुरंग में गया, लेकिन वो वहां से वापस ही नहीं आया। कहीं वहां कोई भूत तो नहीं? उस बच्चे की बात सुनकर सभी गांव वालों को और सरपंच को सुरेश की कही बातों पर अब यकीन हो जाता है। अरे, मामला तो बहुत गंभीर है। इसके पहले तो कभी कोई घटना नहीं हुई थी वहां पे। हम सभी को वहां जाकर देखना चाहिए कि आखिर उस सुरंग का क्या मामला है।
फिर सभी गांव वाले सरपंच के साथ मशाल लेकर सुरंग के अंदर छानबीन करने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिस पे कोई शक किया जाए। सभी लोग गांव वापस लौट आते हैं और भूत बाधा की बातें करने लगते हैं। अभी आप सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गुम हुए लोगों को हम पुलिस की मदद से जल्द ढूंढ निकालेंगे। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अब दूसरे गांव के लोग भी उस सुरंग में गुम होने लगे, जिससे पूरे जिले में हाहाकार मच जाता है, जिससे अब कोई भी अपने घरों से डर के मारे बाहर नहीं निकलता है। तभी एक दिन गांव में आलोक नाम का लड़का अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट रिसर्च करने के लिए गांव आता है। अरे सरपंच जी, मैंने एक बात भी नोटिस की है कि पिछली बार जब मैं गांव अपनी रिसर्च के काम से आया था, तब इस गांव में कितनी हलचल थी, और जब मैं अपनी अधूरी रिसर्च पूरी करने गांव में फिर से आया हूं, तो मुझे एक भी गांव वाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। क्या बताऊं आलोक बेटा, गांव के बाहर एक जंगल है जिसमें एक पहाड़ी के पास सुरंग भी है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिनों से जो भी उस सुरंग में जाता है वो वापस लौटकर नहीं आ रहा है। सभी को लगता है कि सुरंग में कोई भूत बाधा हो गई है। भूत बाधा? अरे सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास की बातें हैं। जरूर कोई और बात होगी। बेटा, तुम शहर में रहते हो, इसलिए गांव की ऐसी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम इन सब की चिंता मत करो। तुम यहां कुछ ही दिनों के लिए आए हो, इसलिए अपनी रिसर्च पूरा करो और यहां से वापस चले जाओ। सरपंच की बातें सुनकर आलोक सोच में पड़ जाता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है। अरे भाई, मैंने सुना है उस सुरंग में जो जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता है, तो कोई मुझे उस सुरंग के पास ले चलेगा क्या? फिर गांव के कुछ साहसी लोग आलोक के साथ मशाल लेकर सुरंग के अंदर जाते हैं। अरे भाई, यहां तो कुछ भी नहीं है। फिर इंसान अचानक से इस सुरंग से गायब कहां हो जाते हैं? इस सुरंग में तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है बाहर जाने का। अरे आलोक भैया, हो सकता है जो भी गांव वालों को अपना शिकार बना रहा हो वो अकेले में अपने शिकार पर हमला करता होगा। अभी तो हम सब साथ में हैं, इसलिए वो हमारे सामने नहीं आ रहा है। फिर उस वक्त सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर आलोक घर आकर वापस सोचने लगता है, आखिर सभी लोग उस सुरंग से गायब होकर कहां जाते हैं? मैंने तो हर जगह देखा, लेकिन वहां तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है बाहर जाने का। और अगर कोई लोगों को जान से मारता भी होगा तो कम से कम लाश तो मिलनी चाहिए। क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर आलोक बहुत सोचने के बाद एक तरकीब लगाता है। वो एक इंसान की तरह ही दिखने वाला हूबहू पुतला बनाता है और उस पुतले में एक हिडन कैमरा भी लगाता है, जो कि आलोक के मोबाइल से कनेक्टेड होता है। अब मुझे पता चल जाएगा इस सुरंग का राज। मैंने इस पुतले में हिडन कैमरा छुपा दिया है, जिसका लाइव वीडियो मेरे मोबाइल फोन पर दिखाई देगा। अब मैं इसके जरिए पता लगा सकता हूं कि लोग जाते हैं तो जाते कहां हैं। फिर आलोक उस पुतले को ले जाकर सुरंग के अंदर छोड़ देता है और वापस बाहर आकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। आलोक अपने मोबाइल फोन में आगे की सभी चीजें देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सभी लोग सुरंग में कैसे गायब हो रहे थे। अच्छा, तो ये राज है इस सुरंग का। मैं अभी जाकर ये सारी बातें सरपंच जी और गांव वालों को बताता हूं। फिर आलोक भागकर गांव पहुंचता है और सरपंच और बाकी गांव वालों को मोबाइल दिखाता है। सरपंच जी, मैं ना कहता था, भूत जैसा कुछ नहीं होता है। देखिए वीडियो में कैसे लोगों को एक खुफिया तहखाने में खींच लिया जाता है, जिससे वो कभी गांव लौट नहीं पाते हैं। बस अब यह पता लगाना है कि ये सबके पीछे कौन है और ऐसा सब कुछ करने के पीछे इरादा क्या है उसका। सरपंच तुरंत पुलिस को बुलवाते हैं और सभी लोग मिलकर सुरंग के उस खुफिया तहखाने में जाकर देखते हैं तो सभी गायब हुए लोग वहां खुदाई कर रहे होते हैं
और लालू उन सब पर अपना हुक्म चला रहा होता है। अरे लालू, तू तो ये सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। इतने दिनों से तुम्हारी वजह से हम सबका जीना हराम हो चुका था। सरपंच जी, लेकिन ये लालू कौन है? अरे आलोक बेटा, ये लालू हमारे गांव का मवाली गुंडा है। गांव के मंदिर में इसने सोने की मूर्ति चुराने की कोशिश की थी, इसलिए हमने इसे गांव के बाहर निकाल दिया था। पर पता नहीं कैसे ये वापस आ गया और इस सुरंग में खुफिया दरवाजा बनाकर सभी लोगों से सुरंग क्यों खुदवा रहा है? लगता है पिछली बार की मार थोड़ी कम पड़ गई थी। अब खुद ही मुंह खोलोगे या हम कुछ मदद करें? मुझे तो तुम सबने मिलकर गांव से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मुझे पता चला कि इस सुरंग से होकर भी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए मैंने ये सब खेल खेला। मैं पहले इसी सुरंग में खुफिया तहखाना बनाकर उसमें रहने लगा, लेकिन उस मंदिर तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ मजदूर चाहिए थे, इसलिए जो भी इस सुरंग में अकेला आता था मैं उन्हें बंदी बनाकर सुरंग खुदवाता था, ताकि मैं जल्दी से जल्दी मंदिर तक पहुंच सकूं। लेकिन आप सबको खुफिया तहखाने के बारे में पता कैसे चला? तुमने क्या सोचा तुम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा? ये देखो, ये आदमी जैसा दिखने वाला पुतला मैंने ही सुरंग के अंदर रखा था और इस पे हिडन कैमरा भी छुपा रखा था, जिसकी मदद से मुझे खुफिया सुरंग के बारे में पता चल गया। फिर पुलिस लालू को पकड़कर वहां से ले जाती है और सभी बंधुआ मजदूरों को लालू की कैद से आजाद कर देती है। आलोक बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से इस सुरंग का राज पता चल पाया है, वरना यह सिलसिला यूं ही चलता रहता और हम इन सब की कभी भी कुछ पता नहीं चल पाता। आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है सरपंच जी। मैं आया तो था यहां अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ना, तो अब मैं इस घटना को ही अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कॉलेज में दे दूंगा। आलोक गांव वालों को आजाद करके वापस खुशी खुशी अपने शहर लौट जाता है। गांव वाले भी लालू के डर से आजाद होकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि डर हमें और डराता है। इसीलिए तो कहते हैं कि डर हमें और डराता है। अगर हम उस डर का सामना डटकर करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।